जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार। देखिए, संधियां जो हैं जनरल हिंदी के अंतर्गत आती हैं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत। और लगभग सभी एग्जामों में सामान्य हिंदी आती है। और सामान्य हिंदी वाले चैप्टर में जो संधियां हैं वो बहुत परेशान करती हैं। संधि का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि ऊपर एक संधि दी जाएगी, जैसे शयन दे दिया गया और पूछेगा शयन में कौन सी संधि है। नीचे संधियों के प्रकार लिख देगा, आपको ढूंढना होगा। अगर आपको ये रूल नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। या फिर शयन का संधि विच्छेद 4 रूप से वो करेगा और आपको बताना होगा कौन सा सही है। अगर आपको ये रूल नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है इसी के अंदर से आए। और अगर आप रटने लगे तो कितना रटेंगे, कितनी संधियां आप रटेंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मैं आपको शुरू से जनरल हिंदी में बता रहा हूँ। रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। एक नियम है 2 लाइन का, इसके तहत आपकी अयादी संधि बनती है। अयादी संधि क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, संधि की सीरीज जब हमने शुरू करी है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। उन 5 प्रकार की संधियों में से जो 5वां प्रकार है, स्वर संधि का 5वां प्रकार है, वो अयादी संधि है। क्योंकि एक स्वर संधि का प्रकार है, इसलिए पहला शब्द और दूसरा शब्द आपस में जब जुड़ेंगे तो उनका अंतिम और प्रथम जो वर्ण है वो स्वर होगा, तभी ये स्वर संधि है। यानी कि संधि क्या होती है, 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होगा, इसलिए स्वर संधि है। और उस स्वर में भी जो पहला वाला वर्ण है, पहला वाला शब्द है, उसका अंतिम जो मात्रा है वो या तो ए की होगी, छोटा ए बड़ा ए कुछ भी हो सकता है, या औ की होगी, छोटा औ या बड़ा ओ कुछ भी हो सकता है। दूसरे वाले शब्द में पहला वाला जो स्वर है वो कुछ भी हो सकता है इसको छोड़कर, यानी ए के साथ में कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर अय या आय हो जाता है। अगर छोटा ए है तो अय हो जाएगा, बड़ा ए है तो आय हो जाएगा। उसी तरह से ओ के बाद में कोई अन्य स्वर आए तो ओ के स्थान पर अब हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। दूसरा वाला स्वर जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। क्योंकि आय और अब हो रहा है, इसीलिए इसको अयादी संधि कहा जाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं जो ये लिखे हुए हैं। ऐसे शब्द जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो देखिए, पहले रूल जो है, अगर ए, छोटा ए और बड़ा ए के बाद में कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर अय और अय के स्थान पर आय हो जाता है। इस नियम के तहत हम पहले पढ़ते हैं नयन। ने प्लस अन का नयन कैसे हो गया। ने प्लस अन का नयन कैसे हो गया, देखिए, न के बाद में ए है और इसमें पहला शब्द आ है, तो ए के साथ में जब कोई भी अन्य स्वर जुड़ेगा तो अय हो जाएगा। तो न प्लस अयन जब आप लिखेंगे तो वो नयन हो जाएगा। वर्ण विच्छेद आपको आता है तो आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, जिसे चे प्लस अन का चयन कैसे हो जाएगा, इसको समझिए आप। चे का वर्ण विच्छेद कीजिए आप। चे के साथ में ए है, चे प्लस ए, ठीक है, छोटा ए है, एक मात्रा है तो छोटा ए है। अन का वर्ण विच्छेद कीजिए आप। ए तो सिंगल है क्योंकि स्वर है। न के साथ में एक स्वर जुड़ा होता है ए, न प्लस ए। हलंत लगाना जरूरी है क्योंकि उसमें से हमने स्वर को हटा दिया है। तो च प्लस ए प्लस ए प्लस न प्लस ए को जब हम जोड़ेंगे, हमारा रूल कहता है ए के बाद में जब कोई अन्य स्वर आए, यहाँ पे देखिए ए के बाद में अन्य स्वर आ रहा है आ, ए के बाद में जब आ आएगा तो ए के स्थान पर अय हो जाएगा। अब देखिए, सिर्फ ए के स्थान पर आपको अय लिख देना है, ऐसे बाकी सब ऐसे ही रहेगा। च के बाद में हमने ए की जगह क्या लिखा, ए प्लस ये लिख दिया, बाकी ए न ये ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए। च के बाद में ए है तो ये च बन जाएगा, ये के बाद में ए है तो ये बन जाएगा, न के बाद में ए है तो ये न बन जाएगा। सिंपल वर्ण विच्छेद करके आप समझ गए हैं, चे प्लस अन का चयन हो गया है। चे प्लस अन का चयन हो गया है। अयादी संधि को पहचानने का तरीका ये है कि पहले वाले जो शब्द है उसके ऊपर जो मात्रा लगी होती है वो गायब हो जाती है। देखिए, ने प्लस अन में नयन में मात्रा गायब हो गई। गए प्लस ईका में गायिका हो गई। पहले वाले शब्द की मात्रा गायब हो जाती है। इससे आप सीधा सीधा भी पहचान सकते हैं। सिर्फ ये ट्रिक है, 100% ज़रूरी नहीं है। 100% के लिए आपको ये रूल याद करना ही पड़ेगा। गे प्लस इका गायिका हो जाएगा। भो प्लस अन भवन हो जाएगा। इन सब का आप इस तरह से वर्ण विच्छेद करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। भो प्लस अन का भवन हो जाएगा, हो प्लस अन का हवन हो जाएगा, ठीक है। भो प्लस अन का भो प्लस, देखिए, भो जब एक था तो भवन हुआ है, लेकिन अगर जब भो 2 हो जाए, 2 मात्रा हो जाए तो क्या होगा, तो उसकी जगह आय आएगा। चलिए इसको भी मैं आपको वर्ण विच्छेद के थ्रू समझाता हूँ। भो और प्लस अन, यानी ओ के साथ जब अन्य स्वर आया था तो अव बना था, इसलिए भवन हो गया था। लेकिन अगर इसको हम अव कर दें, भव प्लस अन कर दें, तो जब ओ के साथ में अन्य स्वर आएगा तो आव हो जाएगा।
चलिए इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। भो का वर्ण विच्छेद होगा, भा के साथ में ओ बना हुआ है, भो प्लस आ ये है, न के साथ में ए होता ही है, तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। औ के बाद में जब कोई अन्य स्वर आता है तो आव हो जाता है, तो ओ की जगह हम आव लिखेंगे, अन्य स्वर ऐसे ही रहेगा। भय प्लस आव हमने लिख दिया, आ प्लस वह प्लस ए न ए ऐसे ही रहा है। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए भय के बाद में आ है तो भा, भय और आ भा, वह के बाद में ए है तो वह, न के बाद में ए है तो न, तो भावन हो गया। एक मात्रा जब लगी थी भव में तो भवन था, और जब दो मात्राएं लगी हैं तो भावन हो गया है। सीधा सीधा अगर आपको पहचानना ही हो तो पहले वाले शब्द के साथ में जो मात्राएं थी वो हट गई हैं, ए और औ की मात्राएं हट जाती हैं, वो अयादी संधि होती है। सीधा पहचानने का नियम आपको बता रहा हूँ। चयन मैंने आपको बता दिया है, चे प्लस अन का चयन होता है। भो प्लस हिस्से का क्या होगा, भो प्लस हिस्से का भविष्य होगा, क्योंकि ओ और ई के मिलने से अव बन जाएगा। नो प्लस ई का क्या होगा, नो प्लस ई, ओ और ई के मिलने से क्या बनेगा, देखिए ओ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ओ के साथ ई आए ए आए उससे कोई मतलब नहीं है, ओ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो आव ही बनेगा, तो नो प्लस इक का नाविक हो जाएगा। चलिए इसका भी वर्ण विच्छेद करके समझते हैं। सीधा सीधा मैथ की रूल है, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, इसलिए अधिक संभावना ये है कि क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाएगा। नौ का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो नए के साथ में ओ है, नौ। इक्का करेंगे तो छोटी ई है और कै के साथ में ए होता ही है, क्योंकि कै एक व्यंजन है। औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ के बाद अन्य स्वर आता है तो आव हो जाता है, ओ के बाद अन्य स्वर ई आ रहा है तो ओ के स्थान पर आव हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। चलिए न यहाँ आ गया, आव यहाँ से आ गया, और ई कै ए तो लिखा ही हुआ है, ई कै ए तो यहाँ से आ गया। इस कै के नीचे हलंत लगेगा। कभी कभी गलती हो जाती है, मैं उसको सुधारता रहता हूँ, क्योंकि कैसे हमने ए को अलग कर लिया है तो हलंत लगाना जरूरी है। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो न आ ना, वह के साथ छोटी वी और कै के साथ है कै, नाविक हो जाएगा। तो नो प्लस इक का नाविक इस तरह से होता है। बहुत बार हम रटते हैं, गलतियां हो जाती हैं, कभी नाइक कर देंगे, कभी नैक कर देंगे। नहीं, आपको कितने रटेंगे, कितने शब्द आप रटेंगे, कहाँ तक रटेंगे, अगली बार वो आपको यहाँ पे एक मात्रा लगा देगा। अगर एक मात्रा लगा देगा तो नावक हो जाएगा, नाविक होगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको रटना नहीं है, रूल समझने हैं। दो ही रूल हैं ये अयादी संधि के, सिंपल। ए के बाद में अन्य स्वर आए तो अय या आय हो जाता है, औ के बाद में अन्य स्वर आए तो अव या आव हो जाता है। जैसे भो प्लस उक, अब देखिए भो प्लस उक का भावुक हो जाता है। किस तरह से हो जाता है, मैंने वर्ण विच्छेद करके लिखा हुआ है, आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ और ऊ मिल रहा है। ओ के बाद में कोई अन्य स्वर आए, ओ के बाद में कोई भी अन्य स्वर, यहाँ पे अन्य स्वर ऊ है, यहाँ पे अन्य स्वर ई था। ई और ऊ से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बाद वाले स्वर में कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, खाली जो पहला वाला स्वर है औ के स्थान पर आव करना है, ए के स्थान पर आय करना है। तो भाव में जो औ है उसके स्थान पर आव कर देना है। देखिए ये बन गया भावुक। कुछ और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। संधि में आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे वर्ण विच्छेद के थ्रू, उतना आपको समझ में आएगा, उतना आसानी से आप समझ पाएंगे। से प्लस अन का शयन हो जाएगा, सीधा सीधा। ए के बाद में ए आ रहा है तो आय हो जाएगा, शयन हो गया। पो प्लस अन का पवन हो जाएगा, पो प्लस इत्र का पवित्र हो जाएगा, पो प्लस अक का पावक हो जाएगा। अगर आपको सीधा संधि पहचानने के लिए आ जाए तो आप देख सकते हैं कि जो पहले वाले शब्द है, पहले वाले शब्द की जो मात्रा है वो हट रही है। पूरी अयादी संधि में पहले वाले शब्द की मात्रा हट जाती है, सीधा सीधा भी आप पहचान सकते हैं। संधि विच्छेद करने को आ जाएगा तो आपको इस नियम को समझना ही पड़ेगा। संधि जोड़ने के लिए आएगा तब भी आपको इस नियम को समझना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ण विच्छेद किस तरह से हो रहा है। मिलते हैं हमारी अगली संधि। स्वर संधि हम कंप्लीट कर चुके हैं, व्यंजन संधि के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।